जय श्री राधे। आप सभी को श्री धाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। शरणम हरि 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 शरणम। तो ऐसे ही बार बार हम आपको समझाते हैं कि बार बार श्री हरि शरणम कहते जाइए। अभी क्या है, जब आप शुरुआत करेंगे तब जो ये हरि शरणम है ये केवल आपके मुख से होगा, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा, एक ऐसी स्थिति हो जाएगी जो ये हरि शरणम है ये आपकी हर एक सांस के साथ, जैसे आप सांस लेते हैं तो यकीन मानिए ये हरि शरणम भी आपकी हर एक सांस के साथ चलेगा। हर समय हरि शरणम। हम कहते हैं कि हम सोचते हैं माला जप करें, लेकिन वो ऐसी माला, कहते हैं ऐसी कौन सी माला कि जिसे जो कभी टूटे ना, जो कभी जिसका कभी गुम होने कोई कभी गुम ना हो, ऐसी वो कौन सी माला है जिसे बिना फेरे ही वो माला चलती रहे। और वो क्या है, सांसों की माला, कि सांसों की माला पे आप श्री हरि शरणम करते रहिए। तो यकीन मानिए जब ऐसी स्थिति आ जाती है, वही स्थिति होती है कि जब हमें श्री हरि मिलने वाले होते हैं, और ऐसी स्थिति हो जाती है। और आज का जो विषय है वो यही है कि चंचल मन, जो ये मन है ये इतना चंचल हो चुका है कि हमसे कहते हैं हम अपने ही मन को स्थिर नहीं कर पाते। ये बार बार ये चंचल है, ये कहते हैं ये भटकता रहता है, ना जाने कहां और कहां, ये स्थिर नहीं हो पाता। और यही मन हमें भजन नहीं करने देता। ऐसा क्यों हम कोशिश करते हैं, बार बार हम कोशिश करते हैं कि हम भजन करें, लेकिन हम नहीं कर पाते। ये इसका कारण क्या है, और इसका कारण है वो है हमारा चंचल मन। दो पंक्तियों के द्वारा हम आपको जरूर समझाना चाहेंगे। ये एक भजन है, आप सभी ने सुना भी होगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ये मचलता है। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, किस्मत ही बदल जाए। राधे तेरे चरणों की। देखिए कहते ये मन बड़ा चंचल है, कैसे ये भजन नहीं करने देता, ये भागता रहता है और कभी स्थिर नहीं हो पाता, कभी इधर तो कभी उधर। कहते मन कभी स्थिर नहीं हो पाता। और ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो बार बार ये कहते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम इस मन को स्थिर करें, लेकिन ये नहीं हो पाता। खूब कोशिश करते हैं भजन करें, लेकिन नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है, कहते कैसे भजन करें। मन फिर बहुत ज्यादा, कहते मन ऐसा होता है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो फिर मन बहुत ज्यादा कलुषित रहता है कि भजन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। माला लेकर बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, लेकिन ध्यान इधर उधर, क्योंकि मन भटकता रहता है। देखिए हम अपने मन को ही नहीं स्थिर कर सकते। आप एक मन को छोड़िए,
आपको अगर कह दिया जाए कि केवल 30 सेकंड तो हम आपको ज़्यादा ही कह रहे हैं कि आप अपनी सांसें रोक लीजिए, आप सांसें नहीं रोक पाएंगे। और देखिए कि जो आप सांसें कहते हैं, जब आप जीवित है, जब तक ये सांसें चलती हैं तो ना जाने कितनी, हम सिर्फ 30 सेकंड हम सांस नहीं रोक सकते। तो प्रभु ने हम पर कितनी बड़ी कृपा करी है कि हम सांस आराम से सांस ले पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी भजन नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सब बेमतलब के काम कर रहे हैं बिना वजह। तो कहते जो मन है ये ऐसा फंसा पड़ा है, कोशिश हर किसी को, कहते ऐसे मन में ऐसी स्थितियां आती है कि कोशिश करते हैं किसी को नीचा दिखाएं, कोशिश करते हैं किसी का अपमान करें, तो बड़ी शांति मिलती है। यकीन मानिए वो शांति नहीं है। आप किसी को नीचा दिखाकर, किसी का दिल दुखाकर आप सोचें कि आपको अच्छा लग रहा है, तो यकीन मानिए नहीं, वहां वो भजन होता ही नहीं है। जो भजन करते हैं ना, तो सब कहते हैं श्री अर्जुन जब परेशान, और अर्जुन से जब बार बार श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मन को ही अगर आप स्थिर कर लेंगे तो आप भजन कर पाएंगे, तो अर्जुन कहते हैं कि ये मन चंचल है, हठीला है, बलवान है और दृढ़ है। ये बहुत ज्यादा हठीला है और ये बहुत बलवान है। वायु के समान इसका निग्रह करना मुझे अत्यंत दुष्कर दिखाई देता है। कि मैं इसको, जैसे वायु चली जाती है, चलती रहती है, उसको हम उसको नहीं स्थिर कर सकते, ऐसे हम अपने मन को नहीं कर सकते, मन को हम स्थिर नहीं कर सकते। तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे मैं अपने इस मन को स्थिर कर सकूं। ऐसा कोई भी, कहते ऐसा कोई, कहते मुझे नहीं लगता, अर्जुन कहते कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई उपाय होगा कि कोई अपने मन को स्थिर कर पाए। नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल ही होता है इस मन को स्थिर करना, क्योंकि ये ना जाने कहां कहां भटकता है और ऐसी ऐसी सोच आ जाती है मन में कि हम न जाने कहां पहुंच जाते हैं। हम अपने भविष्य की बात करते हैं, अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा आजकल होता है, भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो सोचिए भविष्य का किसने देखा है? ये बार बार ये जब ये कोरोना काल आया, पहले आया, तब भी सबक सबको सिखाया, तब भी कहते मनुष्य थोड़े दिन समझा, थोड़े दिन सबको समझ में आया, लेकिन फिर भूल गए और फिर दोबारा आया आपको समझाने के लिए कि समझिए कि आपको, कहते आप चाहे डर रहिए, चाहे आप प्रेम कीजिए, आप किसी भी स्थिति, ये आपको है कि आप कैसे स्वीकार करना चाहते हैं। और जो भजन, जैसे अगर आप प्रेम से भजन करते हैं ना, उस भजन का, कहते हैं वो भजन बहुत ही इतना सुखदायक होता है, वो भजन इतना जीवन में सुख देता है, कोई भी नहीं दे सकता। कोई ऐसी वस्तु, कोई स्थान, कोई व्यक्ति, कोई आपको सुख नहीं दे सकता जो आपको भजन दे सकता है। हम भटकते रहते हैं, सब भटकते रहते हैं, कहते सब, कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा हो कि जिसने इस मन को, कोई कह दे, जो कहते बहुत बड़े संत होते हैं, जो संत होते हैं और जो भक्त होते हैं, वो कहते अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, लेकिन स्थिर करे कैसे? अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से कि आप मुझे ऐसा उपाय बताइए कि मैं कैसे अपने मन को स्थिर करूं। मैं बहुत, अर्जुन कहते ऐसे दुखी होकर पूछते हैं, वो बहुत ज्यादा, मैंने सब उपाय कर लिए लेकिन मैं अपने मन को नहीं स्थिर कर पा रहा हूं, अब आप ही कोई उपाय बताइए। और हमारे श्री कृष्ण तो सब, उनके पास कौन सा ऐसा उपाय ना हो, सब उपाय है उनके पास, बस हमें समझना हमारे ऊपर है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से इस मन को स्वाध्यान किया जा सकता है। कि आप अभ्यास, कहते अभ्यास किसका करना है आपको? भजन का। और वैराग्य का मतलब हम अपनी लालसाओं को, देखिए अपने जीवन में कहते लालसाएं बढ़ाना, हम सोचते हैं कि हमारा ये हो जाए, हम ऐसा बना ले, वैसा बना ले, ऐसा हर एक जीव सोचता है, केवल ये आप ही नहीं सोचते, हर कोई सोचता है। और अगर कह दिया जाए कि सोचना गलत नहीं है, हम नहीं कहेंगे कि आप मत सोचिए, क्योंकि वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसे अपने कपड़े बदल लीजिए, आप ये कंठी पहन लीजिए, आप ये तिलक लगा दीजिए, ये वैराग्य नहीं होता। वैराग्य होता है अपने मन से, मन का ही वैराग्य आपको संत बनाता है, आपके कपड़े आपको संत नहीं बनाते। आप जो सोचते हैं कि जो ये कपड़े होते हैं कि हम कपड़ों से संत, जैसे हम पहचान की जाती है, कपड़ों से पहचान की जाती है कि ये संत है, तो यकीन मानिए अगर जिसका मन, अगर आप गृहस्थ भी हैं और आप अपने मन पर काबू पा रहे हैं, आप काबू पा सकते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने मन को आप स्थिर कर रहे हैं, तो आप किसी संत से कम नहीं है, क्योंकि संतों का काम ही यही अपने मन को स्थिर करना। और जीवन में लालसाएं कहते हैं आप अपने ना कर्म करते जाइए। और जब हम आपसे बार बार कहते हैं कि हमने पहले भी, आज परसों हमने जब लाइव सेशन किया था तो हमने पहले भी ये बताया था
परसों भी हमने ये बात आप लोगों से समझाई थी पिछले, कि आपको ना कभी ये आपको हमेशा प्रभु से ना कभी कहते हैं आप, हमारी एक लिस्ट होती है बहुत बड़ी, कि एक डिमांड लिस्ट होती है कि जिसमें हम प्रभु से कहते रहते हैं कि हे प्रभु ये चाहिए वो चाहिए। तो प्रभु से ना केवल एक ही बात कह दीजिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस केवल एक बार ना आप मुझे अपना ही कह दीजिए। और जिस दिन आप मुझे अपना कह देंगे ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरा भक्त है ना, चाहे वो कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मेरी शरण में आ चुका है तो उसका कभी नाश नहीं होगा। और यकीन मानिए ऐसा होता है। आप सोच लेते हैं कि नहीं, बहुत जैसे जो भजन करना, ये सोच लिया जाता है कि भजन करने का मतलब ये होता है कि अपने सब चीज़ों को त्याग देना। तो देखिए, त्यागना हर किसी की, हम बोल दें ये हर किसी का सामर्थ्य नहीं कि हर कोई इन सब चीज़ों को त्याग दे, ये कोई आसान कार्य नहीं है। जो असली वैराग्य होता है वो मन से होता है। आप अपने मन को स्थिर कीजिए। आप तिलक लगा रहे हैं, आप कंठी पहन रहे हैं, तिलक भी लगाया है, कंठी भी पहनी है, लेकिन मन फिर स्थिर नहीं है, मन फिर आपका चंचल है, वो फिर भागे जा रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बिना तिलक लगाए, बिना कंठी जरूर पहनी चाहिए, लेकिन जैसे ये मालाएं पहनते हैं, जैसे आप सोचो कि हमें अपने कपड़े बदल लेने चाहिए तो उससे मैं वैराग्य हो जाऊंगा। नहीं, वैराग्य को ऐसा नहीं हो पाते, ऐसे नहीं हो पाते वैराग्य। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। वैराग्य चंचल, मन चंचल है, इसको अभ्यास, किसका अभ्यास? भजन का अभ्यास। अभी बोलिए, हरि शरणम बोलिए, श्री राधा बोलिए, मुख से बोल रहे हैं, बोलते जाइए। अभी मुख से कहते कोई बात नहीं, मुख से बोलिए, मुख से बोलेंगे, एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हर सांस में सिमरन होगा। और होता है। आप सोचो कि नहीं होता, यकीन मानिए होता है। आप कहते बार बार आप लोगों से क्यों कहा जाता है, कहते सत्संग सुने, प्रवचन सुने, कथा सुने। क्यों सुने? क्योंकि जैसे एक कहते काजल आंखों में लगाते हैं, तो जब कहते काजल आंखों में लगाते हैं तो काजल क्या होता है, एक तो जो होता है कि बहुत अच्छे लगते हैं आंखें, और दूसरा जो आंखों की गंदगी होती है वो भी मिट जाती है, वो भी आंखों की गंदगी भी साफ हो जाती है, तो आंखें बड़ी चमकदार सुंदर बन जाती है। तो ऐसे ही सत्संग, ये प्रवचन, ये कथा आपको सुधारती है, ये आपकी ना काजल का कार्य करती है। कि जब ये आप सत्संग सुनते हैं, हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि सत्संग हमारे हर सवाल का, हर प्रश्न का उत्तर देता है सत्संग आपको। और अभ्यास करने की हिम्मत ये सत्संग ही देता है, और कोई नहीं दे सकता। आप बैठे हैं, आपका जो संग है वो संग तो है आपका गलत, और आप सोचो कि मेरा मन क्यों भटक रहा है, तो फिर सोचिए ना कि मन क्यों भटक रहा है। संतों के साथ, संतों का संग कीजिए, रसिक जनों का संग कीजिए, तभी तो समझ में आएगा। जब तक संग नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा। और सोचे कृपा नहीं होती, कृपा होती है, सब पर होती है। आपको बस कोशिश करनी है, कोशिश कर नहीं रहे हैं और समझ रहे हैं कि नहीं जी नहीं होता, भजन कुछ नहीं देता, तो नहीं, ऐसे अगर कोई कह भी दे तो यकीन मत कीजिएगा, भजन हर चीज का सामर्थ्य देता है। इस बात पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए खूब भजन करें, और मन को कैसे, श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास कीजिए और वैराग्य, और इस जो मन ये बार बार चंचल कहते ये भटकता है ना, इस पे कह रहे अपने मन को, अपनी लालसाओं को कम कीजिए, जितना कम कर सकते हैं। हम ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि हम सोचे कि हम ऐसा कुछ सोच ले कि हमें वो चाहिए, तो जो हम नहीं पा सकते, और वो जब हम पा नहीं पाते तो मन दुखी ही रहता है ना। तो इससे अच्छा भजन, कहते निरंतर भजन करते रहिए, और यकीन मानिए कि जब आपका भजन अच्छा होगा, कहते प्रभु, आप सोचो, हम तो ये, आप सोचो ना कि प्रभु कुछ नहीं देते, ऐसा मतलब भजन में कुछ नहीं मिलता। एक बार भजन करके देखिए, जो इच्छाएं होती हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। इसी लालच से कर लीजिए, हम तो कहते हैं कि इसी लालच से कर लीजिए। तो इसलिए ये मत सोचिए कि बहुत समय है, बिल्कुल समय नहीं है। अभी आप ऐसी स्थिति, चलो हम आपको उदाहरण देते हैं, आज तो उदाहरण कहते पूरा विश्व उदाहरण दे रहा है, सिर्फ एक जरा से कहते छोटा सा वायरस का, पूरी जो विश्व है वो दे रहा है, पूरा उदाहरण आपको दे रहा है। आप देख रहे हैं कैसे कितना कहते इतना बुरा हाल है, सब देख रहे हैं, आंखों देखी, कहते आंखों देखी पर तो विश्वास करें, समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये शरीर देखिए, ये शरीर साथ नहीं देता। हम देखिए, शरीर देखिए, अपना ही शरीर है, ये साथ नहीं दे पाता। जरा सा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है
तो भजन कितना रुकावट, कितना दुख होता है। कभी दुख आप ये मत दुख कीजिएगा कि देखिए, और ये कभी विश्वास नहीं है इस शरीर का, किसी को भी नहीं है। ये अभी कभी अभी आपसे बात कर रहे हैं या अगले दिन आपको पता लगे, कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता। इसीलिए भजन, निरंतर भजन कीजिए जितना कर सकते हैं। भजन कभी कोई ये नहीं सारा दिन भजन, सोचो आपने भजन आज मालाएं कर ली, इतनी कर ली, रात में फिर कहते बैठ जाते हैं कि चलो अब थोड़ा मनोरंजन कर ले, वो सब व्यर्थ जाता है सब। इसलिए रसिक जनों का संग करे, संतों का संग करे, तब आपका जो ये मन है, जो चंचल है, जो बार बार भागता रहता है, ये स्थिर होगा। और अपने जीवन में कहते गुरुदेव, बिना गुरुदेव की कृपा से ये नहीं हो पाता। आप सोचो कि गुरुदेव की कृपा से बिना मैं खुद कर लूंगा, नहीं, हमारा तो इतना सा सामर्थ्य नहीं है कि हम कर लें, कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ भी नहीं। सिर्फ जो भजन का जो कहते हैं अभ्यास, ये हमें सिर्फ गुरुदेव की कृपा से मिल पाता है। इसलिए इस बात को समझिए, अपने मन को, हर कोई कहते हैं इसको बार बार, अगर कहीं भागता है ना, कहीं गलत दिशा में भाग रहा है, कहते कौन ऐसा होता है कि जिसका मन गलत दिशा में नहीं भागता, लेकिन सामर्थ्य कौन दे देता है? भजन दे देता है, बहुत सामर्थ्य देता है, बहुत। आप करके देखिए, आप लोगों ने नहीं किया है इसलिए नहीं समझ में आ रहे हैं, करके देखिए। भजन अभी से करना शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू करिए। और बार बार कह रहे हैं कि माला है, सांसों की माला, इस पे सिमरन कीजिए, तब आनंद पता लगेगा कि कैसा जीवन में सुख मिलता है। तो एक दृष्टांत आपको सुनाएंगे भूत का, कि जो ये चंचल मन कहते जो भटकता रहता है, इसे कैसे स्थिर, ये तो स्थिर हो ही नहीं पाता बहुत। तो स्थिर आप ही देखिएगा, भजन करना शुरू कीजिएगा तो आप लोगों में से देखिए जरूर कुछ ना कुछ तो हमारे पास ऐसे मैसेजेस आएंगे जो कहेंगे कि हाँ हुआ। और हमारे पास जैसे आप लोग के आते हैं बहुत से ऐसे जो है, जो इनके अनुभव हमें पता लगते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, जो भजन जिन्होंने करना शुरू किया है। और जब देखिए पता लग जाता है कि भजन आप कर रहे हैं या नहीं, तो बहुत पता लगता है। तो इसलिए करते रहिए और यकीन मानिए कि सिद्ध नहीं बनना है, बार बार बोलेंगे, सिद्ध नहीं बनना है, ज्ञानी नहीं बनना है, हमें बस क्या बनना है, हम अगर आप प्रेमी, बस प्रेमी हैं, और हम सिर्फ एक ही परम पुरुष है हमारे, वो श्री कृष्ण है, बाकी हम सब सहचरियां हैं। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। अब जो ये भूत कहते भूत का, आज जो ये दृष्टांत है इसी के उदाहरण जो है एक भूत का। कहते किसी मन चले व्यापारी ने एक सिद्ध संत से शीघ्र सिद्धि का मंत्र पूछा। एक ये हम शीघ्र जो बहुत ही जल्दी सोचते हैं ना कि जल्दी से हो जाए, कि जल्दी से भजन, जल्दी से श्री कृष्ण मिल जाए, ये जल्दी वाले मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। हम कहते हैं धाम में आते हैं आप बांके बिहारी जी की, राधा वल्लभ जी की, हम सोचते हैं केवल छवि है, छवि नहीं है, वो साक्षात यहाँ है, साक्षात। लेकिन बस उनको जब आप दर्शन करते हैं ना, तो वो भाव जब तक नहीं होगा तब तक उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो उनके जो कहते हैं भाव अपने अंदर लाइए, जरूर लाइए। जब तक भाव नहीं होगा ना, तब तक आप उनको नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ में आ पाएगा कि कैसा भाव, कि भाव कैसे उत्पन्न हो, अपने आप होगा, अपने आप। कभी मंदिर में जैसे जाके खड़े होते हैं, उनके समक्ष जाके खड़े होते हैं, तो देखिए आंखों में जब कहते हैं आंसू होते हैं ना, तो बहने दीजिए, देखते रहिए और बहने दीजिए, कहते रहिए उनसे कि आप चाहिए और कुछ नहीं, आप चाहिए। जब ये आप चाहिए और कुछ नहीं ना, सब चीजों से मन हट जाता है, सब चीजों से, कि केवल आप करके देखिए, केवल आप चाहिए और कुछ नहीं, जीवन में कुछ नहीं। क्या करेंगे? कहते जब आए थे तो क्या बहुत कुछ लेकर आए थे? कुछ नहीं लेकर आए थे। करते रहिए, अगर इसी में उलझे रह जाएंगे ना, अगर हम इन सब में उलझे रह जाएंगे तो उलझते ही रह जाएंगे। जो सुख है उसकी वो नहीं पता लग पाएगा, जो प्रेम है, जो प्रेम मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए खूब कीजिए, किसी को किसी का नहीं पता कि कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही किसी मनचले व्यापारी ने एक सिद्ध संत से शिव सिद्धि का मंत्र पूछा। संत ने भूत सिद्धि का मंत्र बता दिया। संत के बताए हुए विधान से उसने एक भूत को वश में कर लिया और उससे कहा कि हम जो कहें वह तुम्हें करना होगा। तो जिस व्यापारी ने जैसा जैसा संत ने बताया तो उसी प्रकार उसने किया और एक भूत को अपने वश में कर लिया और कहा कि जैसा मैं कहूं वैसा तुम करोगे। भूत ने कहा, हम तुम्हारी आज्ञा इस शर्त पर मानने को तैयार हैं कि जिस समय तुम मुझे कुछ काम नहीं बताओगे उस समय मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कि अगर मुझे तुमने जरा सा भी छोड़ दिया कि मुझे खा ली दिया, तो यकीन मानो मैं उस समय तुम्हें खा जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे हर समय काम बताते रहना है। अब देखिए
हम जो ये सिद्ध वाले जो होते हैं ना, जो सोचते हैं, कई ऐसा होता है कि बस ये अगर मेरे सर पर हाथ रख दे तो मेरे को भजन होना शुरू हो जाएगा, कि अगर इनको देख लूँ, ये मुझे देख ले तो मेरा भजन होना शुरू हो जाएगा, कि यहाँ जाओ, इन्होंने कह दिया, किसी ने कह दिया जाओ, सर पर हाथ रख दिया और चलो हो गया भजन। ना, बिल्कुल नहीं। ये सब ये ऐसे कह दे ना कोई कि ला सर पे हाथ रखो और हो गया भजन, ना जी ना। भजन आपको करना है, गुरु आपको रास्ता दिखाएंगे, जो जीवन में गुरुदेव होते हैं उनका कार्य है आपको रास्ता दिखाना, लेकिन भजन पर पहुंचना आपको पहुंचना कैसे है, आपको वो रास्ता खुद पार करना है, और गुरु की कृपा से ही हो पाता है। इसलिए अपने जीवन में गुरुदेव अवश्य बनाए। जब गुरुदेव बनाएंगे ना, कहते अपने आप को एक तरीके से, जब तक गुरुदेव नहीं होते ना, हम कहते लावारिस होते हैं, क्योंकि हमारा कोई माई बाप नहीं है, लेकिन जब हमारे गुरुदेव हो जाते हैं ना, तब हमें उनकी राह पर, हमें एक राह मिल जाती है, और उस राह का वो रास्ता हमें दिखाते जाते हैं, और हम चलते रहते हैं और चलते रहते हैं, और जैसे जैसे रास्ता तय होता रहता है, और वैसे वैसे जीवन में जो सुख है, जो प्रेम है, प्रेम किसका, इनका जो प्रेम है वो मिलता रहता है। और श्री जी तो हमारी बहुत दयालु है, बहुत। तो जब उस भूत ने उससे कहा, व्यापारी से, कि एक शर्त पे मैं तुम्हारी बात मानूंगा, कि अगर जो मैं कहूं वो तुम्हें करना है, और जो मैं तुम्हें जो उसने कहा, व्यापारी ने कहा, जो तुम कहो, जो मैं कहूंगा तुम्हें करना है, लेकिन भूत ने क्या शर्त रखी कि तुम्हें मुझे हर समय काम देना है, मुझे खाली नहीं छोड़ना, अगर मुझे खाली छोड़ा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। देखिए, अर्थात हमें हर समय काम मिलना चाहिए। व्यापारी का वैसे तो बड़ा भारी कारोबार था, काम बहुत रहता था, परंतु जो भी वह कहता भूत अपनी दिव्य शक्ति से तत्काल संपन्न कर देता। ऐसी स्थिति में वह व्यापारी हमेशा चिंतित रहने लगा कि अब इसे कौन सा काम बताऊं। खुद ही देखिए, अपने लालच में इंसान खुद ही फंस जाता है। चिंता के कारण उसका शरीर कृशित होने लगा। एक मित्र ने जब उसका कारण पूछा तो उसने बताया, सारा अपना दुख उसे बताया, और उससे पूछा कि अब मैं इस दुख से कैसे बचूं। तो उसके मित्र ने उसको एक सिद्ध के पास ले गया। तो सिद्ध ने कहा कि तुम उस भूत को कहो 1000 गांठ वाला बांस लावे, और जब वह लावे तो कहना कि इसे हमारे आंगन में गाड़ दो, और खाली समय इस पर चढ़ो और उतरो, जब हमें काम होगा तब कह दूंगा। इस प्रकार वह व्यापारी भूत के संकट से मुक्त हुआ। तो कहते ऐसे ही भूत रूपी चंचल मन को भी भगवान के नक्शिक रूप में लगाए रहे तो जीवन सुख रहता है। तो इसीलिए कह रहे हैं मन को कहाँ लगाना है, मन चंचल है, मन को कहते हैं अपने प्रभु के चरणों में लगाएं, प्रभु में मन लगाएं। और जब आप कहते हैं प्रभु में मन ऐसे लगा देते हैं ना, तो क्या होता है आपको बताते हैं। आप सोचते हैं जब हम माला जप करते हैं, जब शुरू में ऐसी स्थिति होती है, हम माला जप करते हैं, तो अभी बस 4 या 5 ही मन के हम करते हैं, तो हमारा ध्यान कहीं इधर चले जाता है, कभी कहीं चले जाता है, हम सोचने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं, ऐसा होता है। तो फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, फिर माला जपने शुरू कर देते हैं, तो फिर ध्यान कहते भटकता है। मतलब मन कोशिश करते हैं आप लोग, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करते, आप लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार मन भटकता रहता है। और इसी मन को कहते स्थिर कैसे कर सकते हैं, प्रभु। बार अगर मन कहीं ऐसा जाता है, हम आपको बता रहे हैं बहुत ही आसान। अगर आपका मन कभी लगे कि मेरा मन जा रहा है, कि मुझे बहुत ज्यादा, मैं कैसे करूं, क्या करूं, तो उस समय श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपना शुरू कर दीजिए, हरि शरणम करना शुरू कर दीजिए। फिर आप चुप हो जाइए, फिर अपनी माला जपनी शुरू कीजिए। फिर ऐसा लगे कि ऐसा हो रहा है, फिर ऐसे कीजिए। ऐसे करते 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 धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाएगी। कहते हर समय आप ना, जब अगर आप उठेंगे तो हरि शरणम, जब आप बैठेंगे तो हरि शरणम। और कहते हैं और तो छोड़िए, अगर आप भजन करते हुए आप सो रहे हैं ना, अगर आप सो जाते हैं, भजन करते करते आप सो जाते हैं, तो यकीन मानिए कहते आप सोते हुए भी आपका जो भजन है वो चलता है। ऐसी स्थिति में आप पहुंच सकते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ी अज्ञानता है। तो यकीन मानिए ये अज्ञानता भी खत्म हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला है अपने मन को और मन को कैसे स्थिर कर सकते हैं, यकीन मानिए अपने गुरुदेव, आपके जीवन में जो गुरुदेव हैं, आप जिनके भी गुरुदेव हैं, आप अपने गुरुदेव के जो सत्संग है वो जरूर सुने, क्योंकि सत्संग ही करता है। कहते सत्संग ना हमें तैयार कर देता है। कैसे तैयार कर देता है, एक स्त्री होती है, कहते जब वो तैयार हो जाती है, लेकिन जब तक वो आभूषण नहीं पहनती है तो वो कहीं ना कहीं उसका श्रृंगार कम रह जाता है, उसे अधूरा कहा जाता है। लेकिन जब वो पूरा श्रृंगार कर लेती है तो
तब लगता है कि हाँ, जब वो आभूषण भी पहन लेती है तब जाके उसका जो श्रृंगार है वो लगता है। ऐसे ही कहते जो ये सत्संग है ये हमें तैयार करता है, ये भक्ति का श्रृंगार करता है। और जब ये भक्ति का श्रृंगार हो जाता है ना, तब उस समय कहते जो साधक होता है, जो भक्त होता है, उसकी स्थिति ही अलग हो जाती है। और ऐसा सबके साथ हो जाएगा, यकीन मानिए हो जाएगा। आप लोगों ने नहीं किया है इसलिए आपको नहीं अनुभव हो पा रहा है, लेकिन जो करना शुरू कर देंगे उन्हें जरूर अनुभव होगा। तो बस अपने मन को स्थिर कीजिए। जहाँ भी मन भागे तो सोच लीजिए गलत भाग रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, तो एक ही आपको बचा सकते हैं और कोई नहीं। हरि शरणम करते रहिए। और जैसे ही हरि शरणम करेंगे तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं कहते एक बार, 2 बार, 3 बार, और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप इस मन को काबू कर पाएंगे। नहीं भागता, हो जाता है, नहीं भागता, सच्ची मानिए हो जाता है। समय लगेगा लेकिन मुश्किल भी नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि जल्दी हो जाएगा, समय जरूर लगेगा, बहुत समय लगता है, लेकिन आशा करते हैं कि आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। तो आप सभी जरूर नाम जप करें, भजन करें। यकीन मानिए जो ये नाम जप है यही आपको प्रभु से मिला सकते हैं और श्री जी का प्रेम दिला सकते हैं। और इसलिए खूब नाम जप करें और एक दिन कहते ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप अपने मन को भी स्थिर कर पाएंगे, अपने मन को भी काबू कर पाएंगे। खूब कहते आप जितना नाम जप कर सकते हैं आप उतना नाम जप करें। जय श्री राधे।